नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। इस हथेली की दो तीन कुछ खासियतें हैं जो बहुत कम हथेलियों में देखी जाती है। सबसे पहला देखें तो आपका अंगूठा अद्भुत है, लंबा है और लंबा अंगूठा होने के कारण शिक्षा और प्यार के मामले में आप काफ़ी अच्छे रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे। आत्मविश्वास से हमेशा भरे हुए रहे हैं, लबालब रहे हैं और आगे भी आत्मविश्वास की कमी नहीं रहेगी। और जीवन में शुक्र के कारण आपने निश्चित रूप से खूब तरक्की की है। आगे आपकी हथेली जिस प्रकार के योग बना रही है वो कहीं ना कहीं व्यापार के योग बना रही है, बिजनेस के योग बना रही है। सीधा उस पे चले हम। उससे पहले देखें तो ये जो कोबड़ है ये बहुत मायने रखता है। भले ही जीवन में संघर्ष भी खूब देता है ये, और ऐसा व्यक्ति अगर जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर, उतावलेपन में अगर बड़ा निर्णय ले ले तो ये जीवन में संघर्ष भी देता है, धनहानि भी कराता है। और पार्टनरशिप में व्यक्ति अगर 42वें वर्ष से पहले काम करे तो पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं व्यवसाय में धोखा भी दिलवाता है, नुकसान भी करवाता है। लेकिन बुद्धिमत्ता की दृष्टि से देखें तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। इनकी नॉलेज बहुत शानदार रहती है और यही चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम चीज़ को देखें, ये बहुत कम हथेलियों में दिखाई देती है जो आपकी हथेली में है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका बृहस्पति का पर्वत है। इस जुपिटर के माउंट से एक रेखा आ रही है और आपके सूर्य के पर्वत पे आती हुई दिखाई दे रही है, बृहस्पति के पर्वत से, ठीक है ना, गुरु के पर्वत से। देखिएगा जिस भी व्यक्ति की हथेली में ऐसी लकीर हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो यकीन मानिएगा अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करें तो बहुत बड़ा नाम कमाते हैं ऐसे लोग। काउंसलिंग का काम भी ऐसे व्यक्ति सफलतापूर्वक कर सकते हैं, ये इसको बताती है। तीसरी बात, ऐसे लोगों का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाता है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ ऐसे लोगों का जुड़ाव हो जाता है और कहीं ना कहीं ये जुड़ाव इनको फायदा देता है, नेम फेम देता है। दूसरी बात अगर आप देखो, इसमें यहाँ पे आपको मछली बनती हुई दिखाई देगी और एक और रेखा यहाँ से आके इसमें जा रही है। ये मछली का जो चिन्ह है इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि, कर्म और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है रहस्यमय विद्याओं की नॉलेज रखता है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर दार्शनिकता है, फिलॉसफी होती है ना, फिलोसफर होते हैं ना, जो ऐसे लोगों के जो विचार होते हैं सकारात्मक, ऐसे विचार इन लोगों के भी होते हैं। और ये जो लकीर है ये शनि से प्रभावित है, सूर्य पे जा रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता को दिखा रही है। जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता। दूसरी बात, ये आपको जीवन काल में रहस्यमय बना रही है, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन रखेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान, मानी बहुत अच्छी नॉलेज का खजाना और ज्ञानवान, आत्मज्ञान भी बराबर ऐसे लोगों का रहता है।
तीसरी चीज, ऐसे लोगों को आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। व्यक्ति अपने आप को बहुत जल्दी जान जाता है, व्यक्ति कौन है, क्या करना इस जीवन में आया है और किस लिए आए हैं, ये इस रेखा का संपूर्ण ज्ञान है। अब यहां पे देखिएगा, सारी चीजें तो हैं लेकिन हथेली में कमी भी है। इसको ठीक नहीं किया तो ये कहीं ना कहीं चीजों को खराब करेगी। कैसे करेगी? देखिएगा, ये वाली जो चीज है ये आगे बढ़ रही है, किस पे जा रही है? बुद्ध की तरफ। तो ये अच्छा है। क्यों अच्छा है? देखिएगा, ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये व्यापारिक सफलता दिलाती है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं अत्यधिक सफलता की ये प्रतीक होती है। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व मानी लीडरशिप की क्वालिटी, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ेगी। और अगर आप व्यापार में जाएं, बिजनेस में जाएं या मैनेजमेंट का काम करें, जुडिशरी का काम करें, ठीक है ना, इन चीज़ों में आपको बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ी सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे ये रेखा भी बहुत अच्छी है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना जो मैंने बोला है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जाल बन रहा है पूरी हथेली में, देख रहे हैं आप। तो इन अच्छी चीज़ों का जो प्रचंड प्रभाव है उसको थोड़ा सा जो है ये कम कर रही है, उसमें अड़चने पैदा कर रही है। और बृहस्पति आपकी शनि की तरफ झुका हुआ है, या तो परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं बनी रहेंगी, या तो जो है जो अपना जीवन से जुड़ा हुआ है, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका कुटुंब हो, चाहे भाई बहन हो, उनको लेके कहीं ना कहीं मन में चिंताएं बनी रहेंगी और कहीं ना कहीं उनको लेके परेशानियां भी रह सकती हैं। इस चीज़ को ये बता रहा है। दूसरी बात, इसका काम है जो आप काम कर रहे हैं उसमें धन देना, प्रतिष्ठा देना, नाम देना। अब जब ये लकीरें आ जाती हैं, जाल आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ से जो है जिस प्रकार का धन का फ्लो आ रहा है, जिस प्रकार की आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उसको थोड़ा सा जो है मानी ये सोचो आप रिटायरमेंट की अवस्था में ले जाता है। दूसरी बात, ये जाल बनना हथेली में अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। और ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अपना प्रभाव देता है। फिर आपके ग्रह नक्षत्र कितने भी अच्छे हों, कितने भी शानदार हों, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है, सब कुछ ठीक रहने पर भी। अब यहाँ पे देखिए इसका प्रभाव कैसा पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है इसका आपके मन पर, ठीक है ना। जीवन में ये उलझन की स्थिति देना शुरू कर लेता, क्रिएट कर लेता है। व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं दुविधा में डालता है, कन्फ्यूजन पैदा करना बैठ जाता है। और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है उसको धीरे धीरे छीण करता है। व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि किस तरफ जाना चाहिए, वास्तव में करना क्या चाहिए। ये इसका पहला प्रभाव पड़ता है। दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। धीरे धीरे ये आर्थिक रूप से आपको कमजोर करने की सोचता है। मानी पैसा खूब आ रहा है लेकिन खर्चे भी इतने आ जाते हैं कि पैसा व्यक्ति बचा नहीं पाता, उसमें निकल जाते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार की सेविंग होनी चाहिए वो नहीं कर पाता है और खर्च पैसे हथेली में टिकता नहीं है। ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करने का काम करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें ये विकार देने की कोशिश करता है। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। उस चरम सुख का भोग व्यक्ति कहीं ना कहीं कर नहीं पाता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका
आपकी डेवलपमेंट को और आपकी प्रोग्रेस पर। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था उसको ये धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकाता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े या प्रभाव ही ना पड़े, तो इसके लिए आपको क्या करना है देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक वनस्पति स्नान दूंगा। इस वनस्पति स्नान को आप जरूर कर लीजिएगा। आप स्नान तो करते ही हैं, रोज करते हैं, ये कुछ दिनों की स्नान की प्रक्रिया है। उसके बाद मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छी क्रिया है और इस क्रिया का मेरे पास जो है बहुत अच्छा फीडबैक आया है। बहुत ज़्यादा प्रभाव ये जीवन पर देती है, बहुत सरल है, ठीक है ना। और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, ठीक है ना। इसको योगा है, इसको जरूर कर लीजिएगा। इन 3 चीज़ों को करने से ही आपके जीवन में अगर शानदार तरीके से आपने कर लिया, बहुत अच्छे बदलाव आ जाएंगे। क्या क्या होगा, ये जीवन के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पे अपना प्रभाव देता है। एक तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा हो जाएगा, कैसा भी हो लेकिन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट रहेगा और आपके जीवन में सहजता से जो है मार्ग मिल जाएगा, रास्ता आपको दिखेगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, आपका जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। और इन चीज़ों की कभी भी आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये बेहतरीन चीज़ें हैं जो इन क्रियाओं से होती है। ये 3 चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ और इस चीज़ को आपको ठीक करना है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ आपने ठीक कर ली तो ये जो 2 लकीरें यहाँ पे हैं ये आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगी। साथ में देखिएगा आप कि फिर हनुमान जी आपका बहुत शानदार साथ दे रहे हैं। 2 लकीरें हैं यहाँ पे निम्न मंगल पे। 2 लकीरें होने का मतलब है कि आपको अपने जीवन काल में अपने मकान का सुख मिलेगा ही मिलेगा, अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। और जो लोग जिनकी हथेली इस प्रकार से पिंक हो लेकिन जाल ना हो, सुंदर थोड़ा सा गद्दी नुमा हो, ठीक है ना, और सुंदर हो, इसी प्रकार की हो, इसका जो आकार है ये इस प्रकार का हो जैसे इनकी है। उंगलियां टेढ़ी ना हो बल्कि बिल्कुल सीधी हो और यहाँ पे 2 लकीरें हों। अगर ये लोग राजनीति में हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। प्रॉपर्टी ऐसे लोगों को ज़रूर मिलती है। सरकारी सुख हो, बिल्डिंग हो, होटल हो, राजनीति हो, इन सभी चीज़ों के फायदे को ये 2 लकीरें दिखाती हैं। आपकी हथेली में घर का सुख बता रही है कि मिल गया होगा या अब भी मिलेगा, तो मिलेगा ही मिलेगा, जीवन में घर का सुख है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये कभी कभी संतान को लेके थोड़ा परेशानी देता है, हल्की फुल्की जीवन में चिंताएं भी देता है। थोड़ा सा हनुमान जी की पूजा ऐसे लोगों को करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हनुमान जी की ऐसे लोग पूजा कर लेते हैं तो चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो, चाहे कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम हो, चाहे आपका लकड़ी से संबंधित काम हो, नाव या बोट से संबंधित काम हो, या कागज का उद्योग हो, तो ये लोग इन चीज़ों में जो है बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करते हैं। साथ में देखें, एक कमी तो जरूर है जो चीज़ों को कहीं ना कहीं वहाँ तक जाते जाते रोक रही है, वो है नेगेटिव ऊर्जा, हथेली का जाल, और इसका मैं उपाय दे रहा हूँ। तो जिस भी प्रकार की कोई यदि चिंता हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, पारिवारिक हो, दाम्पत्य जीवन का हो, या करियर से रिलेटेड हो, आपने कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपने वनस्पति स्नान करना है, दिव्य सूर्य क्रिया करनी है,
दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है और कम से कम 4 से 6 महीने तक करनी है। एकदम चमत्कार नहीं होगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। 4 से 6 महीने तक करनी है। बहुत शानदार आपको आनंद भी आएगा, आपके काम भी बिना दबाव के बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग भी है आपकी हथेली में, इसका भी लाभ होने वाला है आपको बहुत जल्दी। अब यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी, बुध, ये बुध का पर्वत है, ठीक है ना। अच्छी झुकी हुई है, इसका मतलब है धन कमाने की ललक अंतिम क्षण तक रहेगी। और यहाँ पे ये इसके पहले पौर्व तक पहुँच रही है। इसका मतलब है देखिएगा 2 चीज़ों के कारण जीवन में बड़ी सफलता। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है, इसने आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों को पार कराया है इसने। दूसरा, आपके अंदर जो बुद्धि के कारण कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसके दम पे आप सफल हुए हैं। और आगे भी नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर अगर आप व्यापार करते हैं तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी, व्यापार के कारण जाने जाएंगे और व्यापार के कारण आपकी पहचान बनेगी। या आप मैनेजमेंट में, काउंसलिंग में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम करने की सोच रहे हैं तो जरूर करें। आपके जीवन में इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फायदा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ये लचीला भी है और खूबसूरत भी है पर्वत। इसका मतलब है सही समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में माहिरता है, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत अच्छी है। साथ में देखेंगे आपका सूर्य, ठीक, सूर्य इस प्रकार से उंगली जाती हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका पूरा झुकाव है। जीवन में यश पाने की इच्छा है, जीवन में नेम फेम पाने की इच्छा है और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, उसकी इच्छा भी बहुत अच्छी है और ये अंतिम क्षण तक रहेगी क्योंकि सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण है। ये भी बहुत अच्छा है इसका झुकाव। और इससे बड़ी है और इससे छोटी है, मानी इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। जीवन में इसकी वजह से ही रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत है और इसमें कहीं कोई अगर नुकसान भी हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसको कहते हैं हिम्मती स्वभाव। लेकिन यहाँ पे थोड़ा गैप भी है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी में रहेंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके जो है कर्माज के ऊपर। एक चीज देखिएगा, शनि पे अगर सूर्य पे आप ध्यान से देखेंगे एक रेखा इधर जा रही है और ये इन तमाम रेखाओं को काट रही है, ठीक है ना, पूरी तरह से काट रही है। और जब ये काटती है तो कुछ चीज़ों को जरूर बताती है। इसका मतलब है आप जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं या आपके कार्य क्षेत्र में स्वतः ही बदलाव होने वाला है। ये इन चीज़ों को दिखा रहा है वर्तमान कार्य क्षेत्र में। कुछ समय के बाद या तो आप कुछ बदलाव स्वयं करेंगे या आप कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं या कार्य क्षेत्र में स्वतः ही बदलाव हो जाएगा। ये इस चीज़ को दिखा रहा है। लेकिन ये बदलाव आपके लिए कुछ खास चीज़ें लेके आएगा। क्या लेके आएगा? यहाँ पे देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से ये जो है चतुष्कोण बना रहा है। ये देखेंगे आप इस प्रकार से जो है ये त्रिकोण बना रहा है और ये स्वतः ही त्रिकोण और चतुष्कोण बन रहे हैं। चतुष्कोण का मतलब होता है कि व्यक्ति को धन के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वो कुछ काम नहीं भी करे तो भी
उसने जीवन में ऐसा कुछ कर लिया है कि उसको धन के मामले में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, उसका जीवन शानदार जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं ये बिजनेस को देता है। ठीक है ना। ये त्रिकोण बताता है कि व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता है, अपने हाथ का कौशल है, अपने दिमाग उस प्रकार से व्यक्ति का कि कहीं ना कहीं जो है वो केवल काउंसलिंग भी करेगा ना तो भी जबरदस्त जो है सफलता पाएगा। तो ये इस चीज को बताता है। हाँ, अगर सूर्य क्रिया नहीं की आपने तो ये वाली जो चीजें हैं ये थोड़ा परेशान कर सकती हैं आपको जीवन में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं परेशानियों का सबक होती हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आपको जो है इन 3 चीजों को करना है जो मैं बता रहा हूं। हाँ, यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें तो एक से ज्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास आप करेंगे, अर्थोपार्जन करने का प्रयास। और यहाँ पे ये धीरे धीरे चंद्रमा की ओर आ रहा है, तो प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा और कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। तो ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व रहेगा। कभी कभी मन एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन बड़ी सफलता भी दिखाई दे रही है। लेकिन मन बहुत ज्यादा कल्पनाओं में अब डूबा भी रहेगा, ये इस चीज को भी बता रहा है। यहां पे देखेंगे हृदय रेखा सीधा बृहस्पति पे जा रही है। ये स्पष्ट कह रही है, चाहे आप जीवन में व्यापार करो, चाहे आप नौकरी करो या कुछ और काम करो, एक श्रेष्ठ और सुंदर जीवन आपका व्यतीत होने वाला, चिंता नहीं करने का। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जीवन की रेखा यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है, मस्तिष्क की रेखा इस पे आ रही है और एक रेखा यहाँ पे आके त्रिकोण बना रही है। ठीक है ना। इसका प्रभाव तो अब खैर खत्म हो गया, अब इसके बारे में क्या बताना है, लेकिन ये प्रभाव अच्छा है। ये रेखा अगर हम देखें तो ये रेखा कहीं ना कहीं आपकी आयु को बढ़ाने वाली रेखा है, सफलता को दिखाने वाली रेखा है। बिजनेस वगैरह करेंगे तो उसमें तरक्की का राह दिखा रहा है। बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे, लेकिन पेट से संबंधित परेशानियां दे सकती है। थोड़ा सा जो है आप इस पे ध्यान दीजिएगा। करियर और धन की रेखा अगर हम देखें तो इस प्रकार से दिख रही है। यहां से ये थोड़ा सा जो है नॉर्मल हो गई है। जिस प्रकार से करियर और धन के मामले में एक स्टेबिलिटी थी, एक स्मूथ तरीके से चला आ रहा है, आगे ये थोड़ा हल्का उलझन क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता को दिखा रहा है। ठीक है ना। लेकिन ये लाइन धीरे धीरे बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी है। ये आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में दिलाएगी और कहीं ना कहीं आप अपने कार्यों में बड़ा फेमस होंगे, अपना एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, ये चीज दिखा रहा है। ठीक है ना। ये बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन जाल के कारण इन रेखाओं का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं। कार्य के प्रति आपकी जुझारूपन को दिखा रहा है कि कार्य के प्रति व्यक्ति का जुझारूपन बहुत ज़्यादा रहेगा और कहीं ना कहीं ये चीज़ें व्यक्ति को सफलता दिलाएगी। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। हनुमान जी की आराधना करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखें तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। शुक्र का अगर पर्वत देखते हैं तो घूमने फिरने का शौकीन ज़्यादा रहेंगे और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या मार्केट में नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। हाँ, जब तक बृहस्पति नॉर्मल रहेगा तब तक ये थोड़ा कभी कभी मानसिक तनाव देंगे और सारा कुछ करने पे भी आपकी दृष्टि से देखें तो आपको पूर्णता का अभाव रहेगा। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी वास्तविक सुख की जो अनुभूति होनी चाहिए,
कभी कभी उसमें कमी आ सकती है। तो इसके लिए इसको ठीक करें, और इसको ठीक करने के लिए केवल योग करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं। तो जीवन में न तो पराक्रम की कमी है, न एनर्जेटिक स्वभाव की कमी है, दोनों बहुत अच्छे हैं। कोई भी मिलेगा आपसे वो भी कंफर्टेबल फील करेगा, और परिस्थितियां कैसी भी हो, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि मंगल के गुण हैं। और आप जानते हैं कि हर परिस्थिति का एक सॉल्यूशन होता है। आप सॉल्यूशन की ढूंढ करेंगे, न कि परिस्थितियों से भागेंगे। तो ये चीज बहुत अच्छी है। यहाँ पे बृहस्पति आपका थोड़ा सा कमजोर है, साधारण भाव में है, और आपके अंदर भी ये धीरे धीरे साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जा रहे हैं। लेकिन इसने अभी अपना नेचुरल स्वभाव नहीं खोया है। नेचुरल स्वभाव की वजह से हंसमुख स्वभाव रहेगा, दूसरों के प्रति दयालुता की भावना रहेगी, और दूसरों की मदद करने की भावना भी बहुत अच्छी रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे। शनि की स्थिति भी ठीक है, खराब नहीं है, और सूर्य की स्थिति भी ठीक है। बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में है। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा अच्छा है। आगे चलकर ऐसी स्थिति आ रही, कुछ न कुछ ऐसा घटित होगा जिससे आपका मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक बढ़ जाएगा। और इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण अगर शरीर में कोई समस्या रहे भी, मन तो भी मजबूत अवस्था में रहेगा। और चंद्रमा जितना अच्छा मजबूत होता जाएगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा, और आप क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। कुछ उपाय हैं, उनको मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।